बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रमज़ान एक ऐसा पाक महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जिसके अंदर लोगों के लिए सीधा और सही रास्ता बताया गया है। और इस महीने में हर मोमिन की दुआ कबूल होती है। और अल्लाह पाक ने हर मुसलमान के ऊपर रमज़ान के 30 रोज़ों को फ़र्ज किया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और दुनिया भर में मुसलमान इस महीने की बरकत से रोज़े रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रमज़ान के रोज़े मुसलमानों पर कब फ़र्ज़ किए गए? क्या रमज़ान के रोज़े सिर्फ़ इस उम्मत के लिए हैं या पहले की उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह से रोज़े रखते थे? क्या आप जानते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा रखने का तरीक़ा सबसे अलग था? आखिर वो कैसे रोज़ा रखते थे? हज़रत मरियम रदियल्लाहु तआला अन्हा का ख़ास रोज़ा क्या था? और ये आम रोज़ों से कैसे अलग था? क्या हर उम्मत के रोज़े रमज़ान की तरह 30 दिन के होते थे या उनमें कोई फ़र्क था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने दिनों तक रोज़े रखने का हुक्म मिला था? क्या आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर महीने कितने दिन रोज़े रखते थे? क्या रमज़ान के रोज़े सिर्फ़ भूखे प्यासे रहने का नाम है या इसका मकसद कुछ और भी है? क्या आप जानते हैं कि रमज़ान के महीने में सबसे पहली बार कुरान कब और कहाँ नाज़िल हुआ? रमज़ान के महीने में आसमान के दरवाज़े खुल जाते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं कि यहूदी और ईसाई कौमें भी रोज़ा रखती थीं, लेकिन उनका तरीक़ा क्या था? इन सारे सवालों का जवाब आप इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालो, तुम पर हमने रोज़ों को फ़र्ज़ किया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम इस महीने का एहतराम करो और पाबंदी के साथ रोज़े रखो। दोस्तों, रमज़ान में जब रोज़ेदार रोज़ा रखता है और अल्लाह ताला का हुक्म मानकर सब्र करता है, तब अल्लाह ताला उस रोज़ेदार को सब्र का बदला अता करता है। इस महीने की फ़जीलत से अल्लाह पाक इंसानों के रिज़्क में बरकत अता फरमाता है और गरीब से गरीब इंसान को अल्लाह की नेमतें मिलती हैं। इसलिए इस महीने को माहे वुसअत रिज़्क के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हर मुसलमान इस महीने में ख़ास तौर से हर गुनाह से परहेज़ करता है और जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता, तब तक कोई भी चीज़ खाता पीता नहीं है। अगर हम ऐतिहासिक और मजहबी हवाले से देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने के बाद से ही रोज़े रखने की शुरुआत हो चुकी है। बताया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने के 3 दिन रोज़ा रखा करते थे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इन रोज़ों को जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद तौबा के लिए रखा करते थे। इस तरह पूरे साल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 36 दिन रोज़ा रखते थे। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हर महीने की चाँद की 13, 14 और 15वीं तारीख को रोज़े रखे जाते थे। ये वो तारीख है जब चाँद पूरा मुकम्मल और रोशन होता था, जिसे आप और हम 14वीं का चाँद भी कहते हैं। इसके बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, तो उन्होंने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने की तरह महीने में 3 दिन रोज़े रखे, वो भी इन्हीं 3 तारीखों पर। इन रोज़ों को तूफ़ान नूह से बचने पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शुक्र का नाम दिया। लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े का तरीक़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से थोड़ा अलग था। वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन अफ्तार करते थे, यानी कि पूरे साल में आधा साल रोज़ा रखते थे। इसके अलावा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने में 9 दिन रोज़े रखते थे और ये रोज़े महीने की शुरुआत में 3 दिन, महीने के बीच में 3 दिन और महीने के आखिर में 3 दिन रखा करते थे। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक रोज़ा रखा करते थे।
یعنی کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے، لیکن کئی روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ سب سے الگ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لگاتار 3 مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، اور ان روزوں کے فضل سے وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں گے۔ اور جب 3 مہینے روزے رکھنے کے بعد اللہ سے ہم کلامی کا دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی کہ اتنے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اپنے منہ کی بو کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں گا، اس لیے انہوں نے ایک پیڑ کی شاخ توڑی اور اس سے مسواک کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں دخل اندازی کرنے کی وجہ سے انہیں 10 دن کے روزے اور رکھنے کا حکم دیا گیا۔ دوستو، قرآن مجید کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے روزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا روزہ کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا تھا، یعنی کہ خاموشی اختیار کرنے کا۔ دوستو، قرآن مجید کی اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور پھر امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک تمام امتوں کو جوڑتی ہے۔ جیسے کہ ہر امت کے لیے نماز کا حکم دیا گیا تھا، اسی طرح ہر امت پر روزوں کو بھی فرض بتایا گیا ہے۔ پچھلی امتوں کے روزے حالاتوں کے مطابق آج کی امت سے الگ تھے۔ روزوں کی تعداد اور یہ کب کس وقت کس حالت میں رکھے جائیں گے، ان سب چیزوں میں آج سے فرق تھا۔ رمضان المبارک کے روزے دوسری امتوں پر فرض نہیں تھے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رمضان کے روزے ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان المکرم سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں فرض ہوئے۔ دوستو، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا گیا کہ تم میں سے جو کوئی شخص بھی اس مہینے کو اپنی زندگی میں پائے، اسے اس برکتی مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں ہے یا سفر کی حالت میں ہے اور اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ بعد میں ان روزوں کو پورا کر سکتا ہے۔ دوستو، اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز میں آسانی دی ہے۔ اس کا ارادہ ہمارے ساتھ آسانی برتنے کا ہے، سختی کا نہیں۔ ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کبھی کوئی روزہ کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے تو اسے بعد میں پورا کر لینا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی اس ہدایت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے یہود و نصارہ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کا روزہ بڑے ہی احترام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں چاند کی تاریخ کو امتیں روزوں کو بہت ہی احترام کے ساتھ رکھتی تھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن ہمارے رب نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی، اور اسی دن سمندر کے راستے نکال کر ہمارے رب نے ہمیں دریائے نیل سے پار کرایا تھا۔ چنانچہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہذا تب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی محرم کے مہینے میں روزے رکھا کرو۔ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 رکھا کرو، ایک 9 تاریخ کو اور ایک 10 تاریخ کو۔ اس کے بعد جب کچھ وقت گزرا تو 3 روزے ہر مہینے رکھنے کے لیے کہا گیا، جو کہ چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ تھی۔ مسلمان اس دن روزے رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا تب ان روزوں کو سنت روزے کا درجہ دے دیا گیا۔ دوستو، رمضان کے مہینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے تب آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور پھر یہ دروازے پورے مہینے تک بند نہیں کیے جاتے ہیں، اور جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک ہر روزے دار
की मग़फ़िरत फरमा देता है। गोश्त इस्लाम में अक्सर अमाल के पीछे किसी न किसी नेक बंदे की याद मौजूद व मकसद होती है। जैसे अरफ़ात के मैदान में हज का फ़रीज़ा हज़रत आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलाम की यादगार है। कुर्बानी का नेक अमल हज़रत इब्राहीम व इस्माईल अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। सफ़ा व मरवा की सई हज़रत सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दोनों पहाड़ों के दरमियान दौड़ने की याद को बाकी रखता है। इसी तरह हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम रमज़ान शरीफ के महीने में कुछ दिन खाने पीने से परहेज़ करते थे। यानी हमारे हुज़ूर सरापा नूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने रमज़ान शरीफ में भूखे और प्यासे रहना पसंद फरमाया, तो अल्लाह ताला ने भी रोज़े के लिए माह रमज़ान को पसंद फरमा लिया और पूरे रमज़ान शरीफ के रोज़े ईमान वालों पर फ़र्ज़ कर दिए, ताकि मेरे हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की यादगार बाकी रहे और मेरे महबूब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत कायम रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख़ को रोज़ा रखते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पूरे साल रोज़ा रखते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा रखते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते थे और 2 दिन नहीं रखते थे। रोज़ा रखने की वजह से रोज़ेदार मुत्तकी परहेज़गार बन जाता है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम ए ईमान वालों परहेज़गार बन जाओ। बच्चों को जल्द से जल्द रोज़ा रखने का हुक्म दो, यानी आदत डालो, ताकि जब बच्चा बालिग हो जाए तो उसे रोज़ा रखने में दिक्कत ना हो। इसलिए फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि जब बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए और उसमें रोज़ा रखने की ताकत हो तो उसे माह रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखवाया जाए। अगर ताकत होने के बावजूद बच्चा रोज़ा न रखे तो मार कर रोज़ा रखवाया जाए। हमारे प्यारे रसूल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बंदों को मालूम हो जाता कि रमज़ान शरीफ की फ़जीलत व बरकत क्या चीज़ है, तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल रमज़ान ही होता तो बेहतर था। रोज़ा रखने के फ़ायदे क्या हैं? क्या आप जानते हैं? यूँ तो शरीयत में हुक्म दिया गया है कि आप रोज़ा रखें, लेकिन इसके फ़ायदे कितने हैं, आप इसको सोच भी नहीं सकते। और आज के दौर में जब साइंस की तालीम उरूज पर है, बहुत आगे है और नई-नई चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उन साइंसदानों ने रोज़े के हवाले से भी रिसर्च की और उन्होंने बहुत सारे फ़ायदे बताए। तो आज हम साइंस के एतबार से तकरीबन 7 फ़ायदे आप तक पहुंचा रहे हैं कि रोज़ा रखने के फ़ायदे क्या-क्या हो सकते हैं। नंबर 1, साइंसदानों का ये मानना है कि रोज़ा रखने से दिल और दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। रोज़ा दिल और दिमाग को सेहतमंद बना देता है। ये पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा, जो शख्स रोज़े में रहता है तो उसका ब्लड प्रेशर ना हाई होता है ना लो होता है, बल्कि जितनी ज़रूरत होती है उतनी ज़रूरत में उसका ब्लड प्रेशर रहा करता है, जिसको आप कहते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। यही तो वजह है कि आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग जो 11 महीने लगातार ब्लड प्रेशर, बीपी से परेशान रहते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने में वो रोज़ा रखते हैं और अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। नंबर 3, जो रोज़ेदार होता है वो ग़िज़ा कम इस्तेमाल करता है, जिससे बदन की चर्बी पिघलती है। यूँ हम साल भर हमारे बहुत सारे साथी एक्सरसाइज करते हैं और अलग-अलग जगहों पर पैसे देकर एक्सरसाइज करते हैं ताकि बदन की चर्बी पिघले, वॉकिंग करते हैं, दौड़ते हैं, न जाने क्या-क्या करते हैं। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में जब हम रोज़े से होते हैं तो खुद ब खुद हमारे जिस्म में ये काम शुरू हो जाता है कि चर्बी पिघलने लगती है और इंसान के जिस्म में जो बिला ज़रूरत मोटापा आ गया है वो धीरे-धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। नंबर 4, रोज़ा रखने वाले के पट्ठों में मजबूती होती है, यानी उसके पट्ठों में ताकत पैदा हो जाती है और किसी भी एतबार से उसका पट्ठा कमज़ोर नहीं होता, बल्कि मजबूत हो जाया करता है। इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोज़ा रखा करो, सेहतमंद हो जाओगे। लोग सोचते हैं कि भूखे प्यासे रहेंगे